तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हम कहाँ तक पहुँचे थे? 18 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे थे हम कि निम्नलिखित में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने थे? पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और क्या बने थे ये? कृषि और खाद्य विभाग किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद जी के पास। आर के षणमुखम चेट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सन्मुख रहकर हम क्या करना चाहेंगे? वित्तीय मामला जो भी रहेगा उसको हम सामने से करना चाहेंगे, ऐसे हम कल देखे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर के षणमुखम चेट्टी। अबुल कलाम आज़ाद जी ये क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। ये क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या बने थे? तो कानून मंत्री। इसको हम देखे थे ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए, पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था किन्हें? जब 1947 ईस्वी में, यहाँ पर देखिए 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। किसे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। तो ये क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये क्या थे? कानून मंत्री थे, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन रहे? तो आर के षणमुखम चेट्टी, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद जी थे पहले शिक्षा मंत्री। अब 19वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? एस एन मुखर्जी थे, एच वी आर अयंगर थे, बी आर अम्बेडकर जी थे, या चौथा ऑप्शन है बी एन राव। इसका सही आंसर होगा बी एन राव। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या दिया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और एच सी मुखर्जी क्या बने थे? तो ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और एच सी मुखर्जी क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। और स्थायी फिर पहले कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1943 में, और 1945 में, 1942 या 1946? सही आंसर होगा इसका 1946। कैबिनेट मिशन 1946 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल था। ये 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कैबिनेट मिशन को भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण करने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए आया था। क्यों लाया गया था 1946 का कैबिनेट मिशन? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, उनके जो तरीके हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए लाया गया था। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस क्या बनाए गए थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तथा स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर इसके क्या थे? सदस्य थे, अन्य सदस्य थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने खालिस्तान में भारत का दौरा किया था। कब किया था? तो अभी हमने देखा 1946 में किया था, ठीक है। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 को आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जो भारत कब आया था? 1946 को आया था। और 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है। 14 मार्च 1946 को कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में क्या घोषणा की थी? कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। 22वें नंबर में देखिए क्या दिया है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में से किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? कब की थी? पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 को। भारतीय संविधान ने संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी मीटिंग कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें क्या किया थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे, है ना। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन को की क्या थी? झलक थी। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग 11 को हुई थी, और तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर कब हुई थी? तो 1946 को हुई थी, ठीक है। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, ठीक। ये काफ़ी बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कब हुआ था? तो 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किए गए जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने तैयार किया था। ठीक है, इसी रूप में संविधान कब, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसको अपनाया कब गया था, तो 1949 को। ठीक है, 1949 को अपनाया गया था। प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, देखिए इसमें कितने मेंबर थे, तो 7 थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष थे। के.एम. मुंशी थे। ठीक है, के.एम. मुंशी थे, इसके सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्रा थे, ये चौथे थे। फिर थे डी.पी. खेतान, इसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद टी कृष्णमाचारी जी क्या बने थे, सदस्य बने थे। 6वें नंबर पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और 7वें कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, इसके 7 मेंबर थे। अब देखिए भारत में गणतंत्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस हम किसकी याद में मनाते हैं, जिस दिन संविधान सभा का गठन हुआ था उस दिन, या भारत की आज़ादी हुई थी उस दिन, या जिस तारीख को भारत का संविधान बना था, लागू हुआ था उस दिन, और जिस दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। तो किस तारीख को हम भारत के गणतंत्र दिवस किसकी याद में मनाते हैं, तो जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन से हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यहाँ पर देखिए जिस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन से हम मनाते हैं। तो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत पूर्णतः गणतंत्र राष्ट्र 26 जनवरी की तिथि को भारत के प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी की तिथि को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या किया गया था, इसको अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था और इसे अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी, तो पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी, 13, 12, 18 या 15, तो कितनी थी, 15 थी। ठीक है, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आयोजन के अनुसार संविधान के सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे, तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 389 निर्धारित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे, ठीक है, तो ये बने थे अंबु स्वामीनाथन जी। कौन बने थे, अंबु स्वामीनाथन जी बने थे। अंबु स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों पर बात की। स्वतंत्रता के बाद अंबु स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हंसा जीवराज मेहता एक बम्बई की और कमला चौधरी उत्तर प्रदेश की और बेगम एजाज रसूल ये उत्तर प्रदेश की। तो अंबु स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। किसने कहा था, ये के मुंशी ने, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। तो किसने कहा था, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। किसने कहा था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान के सदस्य चुने गए थे। वर्ष 1929 से 1944 तक उन्होंने मद्रास राज्य के लिए एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला था। संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1960 को, 26 नवंबर 1948 को। कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को किए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत हुआ था, अपनाया गया था इस दिन 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस समय संविधान में कुल कितने, तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक,
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, इसी दिन कब? तो 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष बने थे? कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जेबी कृपलानी थे, या के मुंशी थे, या अबुल कलाम आजाद थे? तो इसमें थे मौलिक अधिकारों की उप समिति के लिए अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी बने थे। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का क्या किया गया था? गठन किया गया था, जिनमें मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के लिए कौन थे? के मुंशी। कार्य कौन करते हैं? संचालन का काम कौन करते हैं? तो मुंशी लोग, इसे हम याद रखेंगे, के मुंशी। संघ के पास कौन थे? संघ शक्ति किसके? जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। संविधान भारत की संविधान सभा का हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस, देखो हाउस को क्या कहा जाता है? सदन। तो इसे हम क्या याद रखेंगे? सदन के लिए क्या चाहिए होता है? घर के लिए क्या चाहिए? पट्टा। ठीक है, तो बी पट्टाभी सीतारमैया जी क्या बने थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कितनी बार हमने देख लिया? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के लिए अनेक समिति नियुक्त की गई थी, जिसमें एक कौन थी? सदन समिति थी। इनके अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। दूसरी मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, दूसरी मीटिंग कब हुई थी? 11, और तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। सदन समिति के अध्यक्ष किससे कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया बने थे। कार्य कौन लोग करते हैं? तो मुंशी लोग, इसे याद रखेंगे, के मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप संबंधी कौन थे? मूल अधिकार कब मिलेगा? जब कृपा होगी। ठीक है, तो जेबी कृपलानी। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति के ए.बी. ठक्कर। ठीक है, ए.बी. ठक्कर। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, कितना है? तो 3:2। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। लंबाई पूछा जाएगा 3, चौड़ाई है 2। कभी कभी चौड़ाई पहले लिख के लंबाई बाद में दिया जाता है, ऐसे चौड़ाई पहले लिख देते हैं, फिर बाद में लंबाई पूछा जाता है। तो चौड़ाई पूछा जाएगा तो 2 है, और लंबाई पूछा जाएगा 3 है। ठीक है, तो ये कभी कभी 2:3 में भी आ जाता है, और हम लोग 3:2 याद किए रहते हैं। तो इसको देख के लगाना है, पहले लंबाई लिखा रहेगा तो 3, चौड़ाई बाद में लिखा रहेगा तो 2। अगर चौड़ाई पहले लिखा रहेगा तो 2 को पहले लिखना है, और लंबाई बाद में लिखा रहेगा तो 3। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। ठीक है, तो इस तरह से 3:2 लगाना है। और जो झंडा है उसको 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था? अंगीकृत किया था। जो हमारा झंडा है ना, उसको हमने कब अपनाया था? ध्वज को कब अपनाया था? कब अंगीकृत किया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो केसरिया रंग होता है। सबसे ऊपर होता है केसरिया, मध्य में सफ़ेद रंग, और नीचे होते हैं हरे रंग। हरा रंग का 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती है। ठीक है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, इस तरह से 3 पट्टियाँ होती है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको हमने कब अपनाया था? यहाँ देखिए, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1952 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1959 को। इसको हमने अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। इसको हमने कहाँ से लिया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित कहाँ से? अशोक स्तंभ से इसको लिए हैं। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, और उसमें कितने लायन दिखते हैं? हमें दिखने से 3 दिखते हैं, लेकिन वास्तव में है कितनी हैं? ये 4 हैं। ठीक है, साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसके फलक के नीचे क्या है? मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते कौन सी लिपि में है? तो ये देवनागरी लिपि में अंकित है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था, या जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत किया था। राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान का क्या किया था? अंगीकृत किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राष्ट्रगान हमारा कौन सा है? राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, और राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो जन गण मन को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको रचा गया था। इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में इसको गाया गया था। राष्ट्रगान की गायन विधि पूछा जाएगा तो कितना है? 52 सेकेंड। और हमने ऊपर क्या देखा था? ये मैं आपसे पूछी थी कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि कब अपनाया था इसको कब अपनाया था हमने ध्वज को? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को पूछा ही जाता है।
अब ये देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी, तो कितनी थी? 562 थी। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उद्देशिका है नागरिकता, हम क्लास में पढ़ चुके हैं। आप नागरिकता को एक बार उस टॉपिक को देख कर आइए, फिर यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।